हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने फर्स्ट क्लास कर ली, हम सभी फर्स्ट क्लास कर लिए। अब आगे बढ़ने से कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला चीज़ है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ आपको समझाते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होता है। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब होता है कि यदि कोई चीज़ है जो आपको भुगतान करना है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे सोचिए, आप किसी से लोन लिए हैं, मतलब आप लोन लिए हैं तो आपको भुगतान करना होगा, लोन का पेमेंट करना होगा। दूसरा सोचिए, आप कोई आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू है, इसे क्या बोलते हैं, ड्यू। अब ड्यूस है तो इसे भी आपको भुगतान करना है। सोचिए, आप किसी से एडवांस पेमेंट लेके रखे हैं, मतलब आपको पैसा कोई दिया है कोई गुड्स भेजने के लिए, तो आपको गुड्स भेजना ज़रूरी है। क्रेडिटर्स मैंने आपको समझा ही दिया, मतलब जो आपसे पैसा लेने वाला है। क्रेडिटर्स मतलब जो आपको गुड्स बेचा है, मतलब आप गुड्स खरीदे हैं, आपको इसको पैसा भेजना है। ये सारी लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि आपके माथे पे एक तरह से कर्ज है, इन सभी को भुगतान करने के लिए। लोन लिए हैं तो लोन चुकाना होगा, बिल्स पेबल किए हैं, बिल्स एक्सेप्ट किया है तो वो आपको चुकाना होगा। डिवेंचर आपने लिया है तो आपको चुकाना होगा। डिवेंचर हम आगे पढ़ेंगे। डिवेंचर का मतलब होता है एक तरह से ऋण ही समझिए। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपको बैंक ने क्या किया, ज़्यादा पैसा दिया है, मतलब जितना बैंक में बैलेंस था उससे ज़्यादा पैसा आपको दिया है, इसलिए इसे ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है कि रेंट अभी आपका ड्यूज है, आपको भुगतान करना ज़रूरी है। और एडवांस पेमेंट का मतलब होता है कि मान लिया जाए कोई कोई पार्टी आपको पहले से पेमेंट करके रखा है कि आप गुड्स भेज दीजिए और एडवांस में आपको पेमेंट किया है, तो आपको इसे गुड्स भेजना भी एक तरह से लायबिलिटीज़ है, मतलब ये आपका दायित्व है। और नेक्स्ट क्रेडिटर तो आपको बता ही दिया। दूसरी और एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, मतलब इसे बेच के आप इसका भुगतान करेंगे। क्या करेंगे, इसे बेच के आप इसका भुगतान करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार है, कार बेच के आप इन सभी का भुगतान कर सकते हैं। फर्नीचर है, फर्नीचर बेच के भुगतान कर सकते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग से बेचकर इसका भुगतान कर सकते हैं। कैश आपके पास है तो कैश से भुगतान कर सकते हैं। बैंक में बैलेंस है तो बैंक से इन सभी का भुगतान हो सकता है। मतलब एक तरह से कहिए, जब आपके पास एसेट्स है, इन सारे को बेच के इन सारे का भुगतान आप कर देंगे। अब आते हैं एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये वाइडर डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि इसका और रूट आगे आपको समझ में आएगा। फिक्स एसेट्स में दो बातें हैं, एक टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल है। टेंजिबल मतलब होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग को छू के देख सकते हैं, कार को छू के देख सकते हैं, टीवी को छू के देख सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट्स हैं बट आप उसे छू नहीं सकते हैं। जैसे कि आप एक नाम जरूर सुने होंगे, कॉपीराइट। आप सुने होंगे टी सीरीज ने आपका अपना कॉपीराइट बनवा के रखा है कि उसका गाना केवल वही रिलीज करेगा। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। आप किसी कंपनी में मान लीजिए पैसा लगाए हैं, या आप किसी बिजनेस में पैसा लगाए थे, ये भी आपका संपत्ति है। एक फिक्स एसेट्स होता है, दूसरा करंट एसेट्स होता है। अब करंट एसेट्स में क्या क्या है, करंट एसेट्स का मतलब होता है जिसे आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग तुरंत तो आप बेच नहीं सकते हैं, टाइम लग जाएगा। तो करंट एसेट्स का मतलब होता है कि इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है जिसे स्टॉक कहते हैं, इसको बेच के आप तुरंत कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्टी है जो कि आपका पैसा, आप जिसको सेल किया है क्रेडिट पे, वो पैसा तुरंत दे सकता है। कैश आप तो जानते ही हैं, बैंक में बैलेंस है, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है। और एक और बात होता है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब होता है, या प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि आप पहले से अपना एक्सपेंस भुगतान करके रखे हैं, इसे भी करंट अकाउंट में लिया जाता है। चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी ये सब चीज़ क्लियर कर लिए होंगे। मतलब एसेट्स हमारी संपत्ति है और लायबिलिटीज़ मेरा दायित्व है। हम एसेट्स को बेच के अपने सारे लायबिलिटीज़ का भुगतान कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, समझ गए लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होता है।